हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 6 का। यह है पार्ट नंबर 1। हम पहुंच गए सेट नंबर 6 पे और एसएससी सीजीएल टायर 2 के हम करें वो लेटेस्ट क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, जो बेस्ड है आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने हिंदी मीडियम में किए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत सारे सेट सोल्व किए। दोनों के लिए वीडियो अवेलेबल मिलते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में लगी हुई है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको काफी फायदा होगा अगर प्रैक्टिस करोगे, स्पीड भी बनेगी आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की, साथ ही साथ आपका कंटेंट है वो भी रिवाइज होगा और जो लेटेस्ट पैटर्न है वो भी आपका कवर होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पैटर्न में होता है उसी में उसी तरह से रहते हैं 30 क्वेश्चन। फिर पार्ट 2 में रीजनिंग के रहेंगे 30 क्वेश्चन। पार्ट थर्ड में रहेंगे 61 टू 105, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन। फिर पार्ट नंबर 4 में रहेंगे जीके के 25 क्वेश्चन 106 टू 130 तक। और लास्ट पार्ट में कवर करेंगे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के। इससे ओवरऑल आपकी जो कंप्लीट तैयारी होती है टायर 2 की। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 का, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। पार्ट नंबर 1 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो आपको ध्यान रखना है इसमें, अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब ऐसे दिया हुआ है, ये थ्री ए बी सी के बराबर होता है तब जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है। अब यहाँ पे देखोगे ए प्लस बी, देखो वाई प्लस वाला वाई माइनस वाला कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा। प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, और वैसे ही माइनस के एक्स प्लस के एक्स जीरो हो जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आएगा? 3 ABC, मतलब 3 आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसमें प्लस कर दिया इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर है 4 और दिस इज इक्वल टू 52, देन द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे होगा दोनों तरफ स्क्वायर किया, प्लस 2AB होता है तो, लेकिन यहाँ वाई माइनस का तो माइनस हो जाएगा, -2XY। और ए बी बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2BC, मतलब 2YZ। और ये प्लस माइनस 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 के 2XZ। ये सारा बराबर आएगा किसके? इस साइड भी स्क्वायर करोगे 16 के बराबर है। यहाँ से दोस्तों आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू -2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ताकि इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी XY, ये प्लस हो जाएगा, ये -YZ, और ये माइनस कॉमन लिया 2, तो ये प्लस का XZ होगा। और बराबर सारा 16 के है। अब ये सारी वैल्यू इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है? 52 है। तो -2 इंटू 52 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 52। तो इसकी सारे की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र के। और इसके आगे, इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आएगा 52 का डबल 104। 52 का डबल कितना होता है? 104 प्लस वाला 120 हो जाएगा ये। और अब आपको इसका ध्यान रखना है, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होती है टर्म, ये बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है इसका। ये होता है एक्स, जो ये टर्म है, देखो ये सेम टू सेम होता है, इसके मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म होगी एक्स माइनस वाई माइनस जेड। और यहाँ पे होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इसके बराबर होता है। अब एक्स माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू 4 है, और इसकी वैल्यू क्या है? 120 है। प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है जी 52 है। 172 का 4 गुना करना आपको, 4 टाइम्स 172, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 सता 28, 2 कैरी 4 4 2 6, 688। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए बाई 2। आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे कि 1 प्लस कोस 2 थीटा है, तो ये होता है प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस में साइन बन जाएगा, प्लस है। ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा क्या है, 2 थीटा है, मतलब ये होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। जैसे 1 प्लस कोस 4 थीटा है, ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स 2 कोस स्क्वायर थीटा का आधा, 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ए बाय 2 करना है। जैसे कि मैं कहूँ आपसे 1 प्लस, अगर यहाँ थीटा है, कोस थीटा है, तो ये किसके बराबर होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब कि थीटा क्या है, थीटा ही है, इसका आधा करेंगे थीटा बाय 2 होगा। अब आपको वैल्यू इसकी बतानी है, सिर्फ इसकी। कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो किसके बराबर होगा, 1 प्लस कोस थीटा बाय 2। डायरेक्ट याद रखना आपको, 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाय 2, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं थीटा का। क्वेश्चन नंबर 4, इसको ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करना, आपको देखो मैंने तो पूरा प्रोसेस बताई है आपको, लेकिन आपको देखते ही आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला पता है, आप ऐसे बना दोगे, ये किसके बराबर होगा आपको पता है। अगर थीटा होता है 1 प्लस कोस थीटा होता है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 बटे में चल जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। लेकिन आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, थीटा की वैल्यू पुट करोगे तब भी आ जाएगा। जैसे मान लो थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, थीटा थीटा की वैल्यू आप 60 लेते हो, तो 60 पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर 9 है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 4 है। ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। फाइंड द टाइम इफ द रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स बोथ आर न्यूमेरिकल इक्वल। दोनों की वैल्यू, रेट परसेंट और टाइम की दोनों की वैल्यू इक्वल है। आपको बताना क्या है, फाइंड द टाइम, टाइम की वैल्यू बतानी है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है पी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम भी टी है और दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल इक्वल है। तो रेट है आर, मान लो परसेंटेज में कन्वर्ट करें, आर बाई 100 परसेंटेज, परसेंटेज हटाएंगे, और टाइम भी क्या है, आर है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब पी की वैल्यू क्या है, 9 है, ये भी वैल्यू पुट कर दो 9, तो ये आएगा 400/9। तो आर स्क्र की वैल्यू क्या आएगी, 400/9, उसका रूट करोगे, आर स्क्र 400/9, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी, इसका रूट करेंगे मतलब कि 20/3। रेट परसेंटेज में है ये, और टाइम भी इतना है, टाइम भी क्या है, 20/3 है। तो 20/3 मतलब 3 × 6 = 18, 6 साल, 6 ईयर, दो बचेगा, 2/3 ईयर, 2/3 ईयर को कन्वर्ट करेंगे मंथ में, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप 12 से, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 8 मंथ, 6 ईयर 8 मंथ, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पेन में लेके आना आपको। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोस में चेंज कर देता हूँ, तो ये आएगा 1/cos 12a, 1/cos 12a आएगा ये, ऐसे लिख लूंगा इसको शॉर्ट में, -1 है, और ये क्या है, 1/, ये आएगा cos 6a, कोस को सी लिख लिया मैंने, -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 - cos 12a, और बटे में ये cos 12a, और ये आएगा 1 - cos 6a, और ये ऊपर जाएगा, cos 6, 6 से ऊपर चला जाएगा, cos 6 से ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, 1 - cos थीटा बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है किसके बराबर होता है, 1 जैसे कि 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा बाई 2 के बराबर होता है। और ये थीटा 12 है, थीटा का हाफ हो जाता है,
जैसे कि 1 - cos 2 थीटा होगा 2 sin² थीटा के बराबर। तो इसको लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा किसके बराबर है? 2 sin² थीटा के बराबर, थीटा/2 हो जाता है। 2 sin² होगा ये थीटा/2, मतलब इसका आधा कर देंगे 6 से। और ये है cos 6 से, सेम 1 - cos 6 से किसके बराबर होगा? 2 sin² थीटा का आधा हो जाएगा 3a, और बटे में क्या है? cos 12a। अब दोस्तों आपको पता है, देखो इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको, जैसे कि आपको पता है sin 2 sin a cos से क्या होता है? sin 2a होता है। अब एक बारी cos 6 है यहाँ पे, और एक बारी यहाँ पे है 2 भी है साथ में, और sin 6a भी है। एक sin 6a को मैं अलग लिख लेता हूँ, और एक 2 के साथ एक sin 6a बचेगा, ये मल्टीप्लाई में ये भी, ये मैंने स्क्वेयर का ऐसे लिख दिया। अब 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, मतलब ये हो जाएगा साइन, सीधा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6a को, sin 12a, और साथ में क्या है इसके? sin 6a, और बटे में ये है cos 12a, और नीचे क्या है? 2 sin² 3a, 2 sin² 3a। अब इसको खोलते हैं, इसको भी खोलेंगे, तो इसको लेंगे 2 sin 3a cos 3a, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये तो देखो टेंजेंट 12a बन गया एक तो, टेन 12a बन गया एक तो। अब इसको खोलेंगे, इसमें से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन स्क्वेयर है, कैंसिल आउट है। cos 3a बटे में sin 3a, तो ये cot 3a, और नीचे आगे बन जाएगा tan 3a, तो tan 12a बटे में tan 3a। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। A trader marked his goods 20% above the cost price. He sold half of the stock at the mark price, 1/4 at a discount of 20% on the mark price, and the rest at a discount of 40% on the mark price. His total gain is। मान लेते हैं 100 की चीज पे मार्क कर दिया, 100 की, जो भी 100 रुपए का आर्टिकल है उस पे 120 मार्क कर दिया। अब इसमें से ये सीपी था, ये मार्क प्राइस है इसका। अब इसमें से कहता है, मान लो एक आर्टिकल 1 रुपए का है, 100 आर्टिकल 100 रुपए के घर में पड़ते हैं, मार्क कर दिया 120, मतलब 120 में उसको उसको बेचना चाहता है वो। अब बेचते टाइम उसने क्या किया? मार्क प्राइस को सेट कर दिया अलग अलग। ही सोल्ड हाफ ऑफ द स्टॉक मार्क प्राइस, हाफ मतलब कि कितने में बेचा? इसका हाफ 60 में ही बेचेगा वो। 1/4 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 1/4 इसका कितना होगा? 1/4 इसका 30 कितने बेच दिया? डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब इसका 20% का डिस्काउंट देगा। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, तो इसका 4/5 में बेच दिया। और इसमें से कहता है जो रिमेनिंग, देखो 90 30 बच गया, इस हिसाब से बेच दिया 40% मार्केट प्राइस डिस्काउंट के साथ। 40% की 2/5, तो इसका 3/5 में बेचेगा। टोटल एसपी क्या होगा? एसपी होगा इन सभी का जोड़, 60 प्लस 5 × 30, 6 × 24, 5 × 30, 6×3 = 18। एसपी क्या है उसका? 60 और 24, आप कहेंगे 84, और 18, 84 और 18 102, तो एसपी 102। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2% का होगा। 100 के पीछे अपने आप में कोई भी परसेंटेज में चीज आएगी अपने आप में, 100 परसेंटेज का बेस क्या होता है? 100, तो 100 के ऊपर कोई भी चीज जो भी एक्स्ट्रा होगी अपने आप में परसेंटेज में होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। इफ एक्स बराबर है 10, वो कहता है ए नॉट इक्वल टू बी, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इजी करने के लिए वैल्यू पुटिंग से करते हैं, ए और बी इक्वल टू नहीं पुट करना। मान लो ए की वैल्यू कुछ पुट करोगे, बी की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी, 0 पे दोस्तों दो ऑप्शन आपके सेम बन जाएंगे। वैसे ए की वैल्यू भी 0 नहीं पुट करेंगे। मान लेता हूँ ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3, और बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ आसान करने के लिए 1। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स आएगा
4 तिये 12 बटे में ए प्लस बी, 3 और 1 4, एक्स की वैल्यू 3 आई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 3 है तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू पुट, ए की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 3, 3 दूनी 6, प्लस एक्स की वैल्यू 3 है, 3 माइनस करेंगे दोस्तों कितना, ए की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास, 4 3 12, 3 ही आई है, तो 3 माइनस 6 करेंगे यहाँ पे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस बी की वैल्यू तो 1 1 है, 2 होगा, और 3 माइनस 2, तो ये आएगा 6 3 9 बटे में -3, तो ये आया 3 3 9 -3, और ये आया यहाँ पे 3 और 2 5 बटे 1 5, तो ये 2 आया। अब कौन से ऑप्शन से 2 बनता है आप देखिए, 2 तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x बराबर है a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर है दिस, जेड बराबर है दिस, देन द वैल्यू x बाई ए, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब। आसान है क्वेश्चन, इसका क्यूब निकालना है तो आप x बाई ए की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से y बाई बी की वैल्यू आएगी, और यहाँ से z बाई सी की वैल्यू आएगी। तो ये दोस्तों सभी को जोड़ेंगे, देखो b प्लस माइनस का 0, c प्लस का माइनस का, यहाँ पे c प्लस का और इसमें माइनस का 0, वैसे e प्लस का यहाँ पे और यहाँ माइनस का 0, तो यहाँ पे क्या बनता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, ये 0 बनता है। ये 0 होता है तो आपको ध्यान रखना है, तो ए की क्यूब मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ये बराबर होता है 3 abc के। अगर ये 0 है, 3 abc, abc ए की वैल्यू ये एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू में जेड बाई सी, ये इसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर आएगा, तो कह सकते हैं 3 टाइम्स एक्स वाई जेड बटे में ए बी सी। कौन सा ऑप्शन है, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड बटे में ए बी सी, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सोल्व करना है, आसान है ये, ऐसे नहीं सोल्व करना आपको, आसान है, आपको तरीके से सोल्व करना है। अगर इसको मैं मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, तो ये है ए, ये सारी टर्म ए मानी मैंने, ये बी मान लेता हूँ, ये प्लस बी, और ये क्या है दोस्तों, ए स्क्र और माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, ये ए बी बनेगा, और ये है बी स्क्र, ये किसके बराबर होता है आप खुद कहेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के बराबर होगा, ए की क्यूब करेंगे मतलब इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल, 3.5 प्लस बी की क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 2.5 प्लस, तो ये आ गया 3 और 2 5 और 1 6, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, सीकेंड की पावर 4a बटे में, सीकेंड की पावर 4a बटे में स्मॉल ए माइनस दिस 10 की पावर 4a बटे में b बराबर है a 1 बाई ए प्लस बी, देन द फाइंड द वैल्यू दिस। देखिए कैसे करेंगे इसको, इसको करने का क्या तरीका रहेगा, मुझे पता है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, तो मैं अगर इसको 1 बनाऊंगा ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए प्लस बी, और इसको ए को इसके साथ लिखूंगा दोस्तों ए, और इनटू में ये सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड की पावर 4a है, इसको भी इजी करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक सीकेंड स्क्वायर ए इसके साथ लिख लेता हूँ और एक सीकेंड स्क्वायर अलग लिख लेता हूँ, ऐसे कर सकते हैं, माइनस सेम इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा माइनस के, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको माइनस के, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ए प्लस बी की, तो ये आएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई बी है, एक 10 स्क्वायर ए इसके साथ लिख लेता हूँ, एक 10 स्क्वायर ए अलग लिख लेता हूँ, और ये सारा 1 के बराबर आएगा। तो आपको पता है सीकेंड स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसका मतलब आपको इस कोफिशिएंट को 1 रखना पड़ेगा, इसको भी रखना रखना पड़ेगा 1, तभी 1 पॉसिबल होगा, ये तभी 1 पॉसिबल होगा, तो यहाँ से सीधा सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी, सीधा सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 बराबर सीक, ये सारा प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा, 1 की इक्वल रखोगे, ये ए ऊपर जाएगा, ए प्लस बी बटे में आएगा, ए बटे में ए प्लस बी के बराबर होगी, ऐसे ही
टेन स्क्र ए की वैल्यू क्या आएगी, टेन स्क्र ए की वैल्यू बी ऊपर जाएगा, ये नीचे क्या था देखो, इसके बटे में ये है टर्म, तो 1 के बराबर है ये भी, तो बी बटे में ए प्लस बी। अब आपको तो चाहिए इसकी पावर 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 पावर करोगे दोस्तों, सेकंड की पावर 8 की वैल्यू क्या आएगी, ए की पावर 4 होगा, और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी पावर 8, मतलब 4 करेंगे, इसकी पावर 8 हो जाएगी, जैसे यहाँ इसकी पावर 8 बन के मैंने 4 पावर कर दी, तो इसकी बी की पावर 4 हो जाएगी और इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। अब ये वैल्यू पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, सेकंड की पावर 8 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो नीचे है दोस्तों ए की क्यूब है, और ऊपर ए की पावर 4 आएगा, तो ऊपर तो बचेगा ए, बटे में ए की क्यूब, ए की पावर 4 से कैंसिल आउट, बटे में क्या आएगा, ए प्लस बी की पावर 4, ये टर्म बचेगी। -10 की पावर 8 की वैल्यू पुट करूंगा, ऊपर बी बचेगा, और नीचे क्या आएगा, इसकी पावर बी, देखो ऊपर बी की पावर 4 से बी की क्यूब कैंसिल हो, एक पावर बचेगी बी की पावर 1 बचेगी, और नीचे साथ में इसके क्या है, ए प्लस बी की पावर 4 ऐसा रहेगी। अब ए प्लस बी की पावर 4 दोस्तों सारे का एलसीएम आएगा, और ऊपर बचेगा ए माइनस बी, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन थर्ड, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 11, इसको सोल्व करना है, इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, ये आपको बताना है, तो डायरेक्ट क्या करना है, रैशनलाइजेशन करेंगे हर पार्ट को, तो √3 - 2 से करोगे इसको, नीचे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र दोस्तों, 3 का स्क्र माइनस 2 का स्क्र 2, सॉरी √2 का स्क्र 2, 3 √3 का स्क्र 3, 3 माइनस 2 एक ही आएगा, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर वाली टर्म आएगी √3 - √2, माइनस इसके साथ ये टर्म आएगी 3√2, साथ में क्या है √5 -√2, और ये वाली टर्म आएगी +2√2 इंटू में √5 -√3। अब ये सोल्व करना आपको, नीचे तो क्योंकि जो बनेगा, जो नीचे वाली टर्म यहाँ पे बनेगी वो मैं लिख देता हूँ, देखो नीचे क्या बनेगी, इसके तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नीचे क्या आएगा दोस्तों 3 √5 -2, मतलब इनका गैप ले लेना डायरेक्ट, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 आएगा, और इसके बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये आपको सोल्व करना है, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये आएगा √15 माइनस के √10, बार माइनस है, और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा √10, माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस √2 ये आएगा 2, प्लस अब ये आएगा √10, और ये आएगा माइनस के √6, ये सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, ये 3√2 नहीं है, 3√3 था दोस्तों, अगर ये 3√3 है, तो ये √15 हो जाएगा, √15 गलत कर दिया मैंने, ये आएगा √6। अब प्लस के माइनस के कैंसिल, प्लस के माइनस कैंसिल, प्लस के माइनस के कैंसिल आउट हो गए सारे आपस में, 0 आएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। ये टॉवर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है इसका, फुट के साथ, ये एंगल कहने का मतलब ये बनता है 30 डिग्री, ये है टॉवर, कितनी डिस्टेंस, कितनी पे कितनी दूरी पे बनता है, ये 200 मीटर पे बनता है। हाइट ऑफ द टावर आपको बतानी है, देखो 1030 निकालोगे आप डायरेक्ट, 1030 क्या होता है, लंब बटे आधा, 10 की वैल्यू, लंब की वैल्यू 1/√3 होती है, इसकी वैल्यू ये 1 होगा, ये √3 होगा। हाइट बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, √3 यूनिट 200 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 200/√3, 200/√3, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 2100, 2100 क्या है, कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, what should the mark price of the article so that the after discount of 20% seller still makes profit percent of 90%।
स्टील मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 90%, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको निकालना हो, मान लो कुछ डिस्काउंट देगा और उसके बाद प्रॉफिट कमाना हो, उस तरह के क्वेश्चन हो बार बार कि कुछ डिस्काउंट देने के बाद कुछ कुछ प्रॉफिट होता हो या कुछ प्रॉफिट कमाना हो, जैसे ये क्वेश्चन है, तो उस कंडीशन में आपको सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो याद रखना है। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है 20, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट है जी 90, ये होगा 190। इससे ये कैंसिल, ये रेशियो आएगा डायरेक्ट। अब इसकी वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस की, 2100, तो 8 यूनिट की वैल्यू 2100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 8, 19 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। अब करते हैं इसको इसको देखो, मैं 4 पे काटता हूँ, 4 दूनी 8, 4 पे काटूंगा 25 आएगा, 25 गुना 21, 25 दूनी 50, 500 प्लस 525, 525 की गुना करनी है आपको 19 से, और उसका हाफ कर देना है। देखो, अंदाजा लगाएंगे, 19 पंजे 95 से, तो ये हो गया, फिर 19 दूनी 38, 380, और 19 पंजे 95, मतलब 25 गुना 19 करोगे लगभग कितना आएगा, 500 के आसपास आएगा, 480। तो 500 के आसपास दोस्तों इसमें जोड़ोगे जब, तो कितना आएगा, ये 10,000 आता है। इसका हाफ भी करना है आपको, तो ये 5,000 के बिल्कुल पास आंसर आना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They starting doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed. पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ये आपको बताना है। देखिए, ए कर सकता है किसी काम को 15 दिन में, और बी कर सकता है इसी काम को 10 दिन में। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। ये एक दिन में करेगा जी 2, और ये करेगा 3। तो दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया, और आफ्टर 2 डेज, 2 दिन तक कितना काम कर लेंगे, 3 और 2 5, 10 काम हो गया। अब बी तो चला गया, अब रिमेनिंग काम कितना हो गया, देखो ये 2 दिन में इतना काम हो गया, रिमेनिंग काम बच गया, 10 हो गया, 20 बच गया। अब 20 काम को ए अकेला करता है, तो ए अकेला कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, एक दिन में 2 करता है, 20 कराना है, तो ये लेगा 10 दिन। 10 दिन ये हो गए दोस्तों, 2 दिन ये हो गए, टोटल लगेंगे 12 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, an article is sold at a profit of 20% if it had been sold at a 25%। अगर इसे पहले 20% प्रॉफिट में बेचा जाता, बेचा बेचा जाता है, फिर कहता है अगर 25% में बेचा जाता, अगर इट वुड हैव ए फेस्ट ₹35 मोर, तो उससे कितने एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं, 35, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको ऐसा करना है, जो 35 एक्स्ट्रा क्यों मिलते हैं, क्योंकि इतना 25% एक्स्ट्रा में बेचा गया प्रॉफिट में, तो इसका मतलब इन दोनों का गैप क्या है, 5%। 5% की वजह से कितने एक्स्ट्रा मिलते हैं, 35। तो सीपी बताना आपको, अपने आप में क्या होता है सीपी, आप कहेंगे सीपी होता है अपने में 100% होता है। तो इसको 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 100% मतलब सीपी की वैल्यू 35 दूनी 70 के आगे की जीरो, 700, 700, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, ए एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल। एंगल ए क्या है दोस्तों, राइट एंगल है, ठीक है। मान लो कोई ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए क्या है, इसका राइट एंगल है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर क्या है, एडी है, तो ये बी है, ये मान लो सी है। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, इफ बीसी की वैल्यू 14 है, ये लेंथ कितनी है, 14 है कहता है, बीडी की वैल्यू 5 है, ये लेंथ है 5, देन द वैल्यू ऑफ एडी। अगर ये 5 है, ये कितनी होगी, 9 होगी। तो आपको याद रखना है एडी स्क्वेयर बराबर होता है दिस लेंथ, ये इतनी लेंथ और इतनी लेंथ, मतलब 5 गुना 9। तो एडी की वैल्यू इसका रूट कर देंगे, तो 9 का रूट 3, रूट 5।
3√5 राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 इज सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 100 सॉरी 1012 इन 2:1/2 ईयर्स। 2.5 साल में कितनी हो जाती है? 1012। और कहते हैं 4 साल में हो जाती है 1067.2। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपको बतानी है। देखो, अब आप कहेंगे 2.5 साल में तो इतनी होगी थी ये, 4 साल में इतनी होगी, आपको मतलब अगले 1.5 साल में कितनी होगी ये, आप कहेंगे इतनी होगी इससे, तो 1.5 साल का ब्याज क्या होगा? इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करने का मतलब आपको 1012 माइनस करना है 1067.5 में से, तो ये आएगा 55.2 होगा। ये कितने का ब्याज है? आप कहेंगे 1.5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का कितना होगा? तो 1.5 साल मतलब 3/2, इससे डिवाइड कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा। 5/2, 2.5 साल का ब्याज निकाल के माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 2.5 साल का ब्याज इतना होगा। अब इसका 10 नीचे आएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 से काटूंगा 6 निमा 54, 1 6 दूनी 12। तो ये होगा ब्याज 2.5 साल का। तो इसमें से माइनस कर देता हूँ पहले, इसमें से माइनस कर देता हूँ 12, तो बचेगा क्या? 80। 80 और माइनस कर दो, तो हमारे पास 80 माइनस करेंगे 1000 में से 920 बचेगा, प्रिंसिपल होगा 920। अब 920 प्रिंसिपल है, और ये ब्याज था 2.5 साल का। प्रिंसिपल पे 1 साल का निकाल लूंगा, 5/2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये होगा ब्याज 2 × 92 / 5 नीचे है, इंटू में 100, 1 साल का ब्याज ही प्रिंसिपल के ऊपर, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज क्या होता है? रेट होता है। अब आप काट कैंसिल आउट कर दो, इस पे काटेंगे इसको, ये आएगा 10, और इस 10 से दोस्तों ये काट देंगे, 5 पे काटेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो रेट आएगी 4%। 4% क्या आएगी? रेट आएगी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखने में आपको ये क्वेश्चन अलग लग रहा होगा, आसान क्वेश्चन है। देखिए, ये क्या है? ए की क्यूब है, ये बी की क्यूब है, ये सी की क्यूब है, माइनस है 3abc, -3abc। और नीचे क्या है दोस्तों? ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस के ए बी माइनस बी सी, माइनस कॉमन ले लिया, सभी में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये किसके बराबर होता है? ये आपको पता है, इसकी वैल्यू जो ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके बराबर होता है। मतलब ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा क्या हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब इन सभी का एलसीएम क्या आएगा? आप कहेंगे इन सभी का एलसीएम आएगा 60। अब 3 पे काटूंगा, यह आया 20, यह आया 15, और यह आया 12। 15 12 27 और 20 47, तो ये आएगा 47/60, 47/60, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। कहता है सोनू एंड मोनू टुगेदर कैन बिल्ड ए वॉल इन 6 days, while मोनू एंड मोहन टुगेदर बिल्ड द सेम वॉल 12 days. सोनू एंड मोनू वर्क टुगेदर 5 days. आफ्टर दे बोथ fall ill, the remaining work is completed by Mohan in 10 days. The total payment for the work done is rupees 3600, which is to be divided among the 3 persons. What will be the Sonu's share out of the total payment? देखिए, करते हैं इसको, सोनू एंड मोनू कंप्लीट कर सकते हैं 6 दिन में। सोनू प्लस मोनू कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। वाइल मोनू एंड मोहन टुगेदर बिल्ड द सेम वर्क 12 days, वाइल मोनू एंड मोहन ये 12 days में कर सकते हैं। सोनू एंड मोनू वर्क टुगेदर 5 days। अब टोटल काम मान लेते हैं सबसे पहले, 12 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, तो ये एक दिन में कितना करते हैं? आप कहेंगे 2 करते हैं, और ये करते हैं 1 करते हैं। अब कहता है सोनू एंड मोनू वर्क टुगेदर 5 days। सोनू और मोनू ने कितने दिन काम किया? सोनू और मोनू ने
5 दिन काम कर लिया तो 5 दिन में 10 काम ये कर लेंगे। काम बच गया 2। उसके बाद दोनों इल हो गए, बोथ ऑफ ऑल इल। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय मोहन इन 10 डेज। रिमेनिंग वर्क 2 है, 2 ये 10 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा बटे कर देंगे इसके 10 से। तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, 1/5 होगी। किसकी, काम करने की इफिशियंसी किसकी होगी, ये 1/5 मोहन की। इसका मतलब 1/5 इसकी इफिशियंसी होगी। अब इन दोनों की कितनी है, मोहन की देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मोहन की इफिशियंसी आई 1/5। इन दोनों की 1 है तो इसकी कितनी होगी, 1 - 1/5 करोगे, 5 माइनस करोगे, 1 4/5। तो मोनो की इफिशियंसी क्या आएगी, मोनो की आएगी जी 4/5। अब इसका मतलब इसकी एक दिन में सोनू की इफिशियंसी कितनी आएगी, 2 में से माइनस कर देंगे 4/5, 5 दूनी 10 - 4 6/5 आएगी। अब इफिशियंसी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने जितने दिन काम करते हैं तो ये आएगा, इनका जो पैसे मिलेंगे उस हिसाब से उनको मिलेंगे। इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करते हैं जितने दिन वो काम करते हैं। देखो इन्होंने 5 दिन काम किया, तो इसने कितने दिन काम किया, सोनू ने काम किया 5 दिन, तो इसको इतना पैसा मिलना चाहिए। मोनू ने कितने दिन काम किया, आपके 5 दिन, इसको इतना मिलना चाहिए। और इसने 10 दिन किया तो इसको इतना पैसा मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब 6, ये रेशियो क्या आएगा, 4, और ये आया 2। कैंसिल आउट कर दो, 1 2 और ये आएगा 3। तो यहाँ 3 और 2 5, 6 यूनिट की वैल्यू 3600 है दोस्तों। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 600 आएगी। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 2 5 और एक 6 यूनिट की 3600, एक यूनिट की वैल्यू 600। तो सोनू की बतानी है, 600 को 3 से गुना कर दोगे 1800 रुपये मिलेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20। ये एंगल 120 डिग्री है, आपको ये बताना है, एक सेकेंड, आपको बताना है कौन सा एंगल, सी ए बी, ये वाला एंगल आपको बताना है दोस्तों। और कहते हैं इन द ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। ए बी सर्कल का डायमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डायमीटर पे बना कोण, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे बना कोण 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। और एक किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये होगा 60 डिग्री। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा, टोटल 180 होता है। तो 9 6 15 150, तो 30 इसको रखना पड़ेगा फिर 150 बनाने के लिए। ये होगा 30 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 डीआई के क्वेश्चन है। इसमें कहता है द गवर्नमेंट स्टोर्ड एंड डिसबर्सिस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरित करना, सीरियल्स राइस एंड व्हीट फ्रॉम इट्स 5 ग्रेनरीज। मतलब कि जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 5 ग्रेनरीज में हुआ है, ABCDE। द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल स्टॉक ऑफ द सीरियल्स रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ये एंड ऑफ द ईयर टेबल में दिया हुआ है कि कितना बचता है, ये एंड ऑफ द ईयर है। और कहता है 2016 एंड परसेंटेज ऑफ करियर्स डिसबर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द 5 ग्रेनरीज में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे राइस का, व्हीट का, और जो डिसबर्स्ड हुआ है उसका दिया हुआ है। द टेबल ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ शेयर राइस एंड, जो परसेंटेज ऑफ शेयर राइस और इसका जैसे जो बच गया था, जो बच गया और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, देखो कुछ इसमें से बच गया ये साल के एंड में, और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इतने का, और इसमें से राइस का इतने परसेंट का और व्हीट का इतने परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टोटल डिसबर्समेंट में से। अब आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसबर्समेंट अमाउंट ऑफ राइस एंड व्हीट फॉर ग्रेनरीज डी। डी के लिए आपको बताना है डिफरेंस बताना है राइस एंड व्हीट का। देखो एंड ऑफ द ईयर में से आपको डी, देखो सबसे पहले कहाँ पे, ये रहा, एंड ऑफ द ईयर स्टॉक कितना बच गया था, इतना बच गया था अनाज। अब इसमें से
डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हुआ आप कहेंगे 65% का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसका मतलब 65 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो बचा कितना था? टोटल 100% होता है अपने आप में से। तो इसका मतलब जो बचा है वो कितना है? 35%। तो ये 35% की वैल्यू है 168000। तो 1% की वैल्यू ये आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका 68%। अब इसमें से डिफरेंस बताना आपको किसका? ये इसका 65 था, सॉरी 35 रिमेनिंग था। 1% की वैल्यू 65 की आएगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और इसमें डिफरेंस बताना आपको राइस और इसका वीट का। तो डिफरेंस कितना होगा? 65 माइनस करेंगे 35, तो ये होगा 30% का 3/10। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगी। 5 पे काटता हूँ इसको, 5 सत्ता 35, 5 पे काटूंगा 13 आएगा। इसको काटता हूँ 7 पे, 7 दूनी 14, बचेगा 2, 7 चौक 28, ये आएगा 240। 13 गुना 240 कर दो पहले। 13 जीरो जीरो, 13 चौके 52, 5 करी, 13 दूनी 26 और 5 31। और इसका करना है फिर 3 गुना, 3 जीरो जीरो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये डिफरेंस आया 9360। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22। अमाउंट ऑफ राइस डिसबर्स्ड फ्रॉम ग्रेनरी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टॉक ऑफ द cereals रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर? सी एंड ई। देखो सी और ई में एंड ऑफ द ईयर कितना बच गया था? सी और ई में तो आप कहेंगे ये होगा 12,000 और 10,000। कितने टन बच गया था? आप कहेंगे 22,000 टन। इसका ये कितने परसेंट है? कौन सा आपको बताना है? जो अनाज ए है इज 1% ऑफ द टोटल स्टॉक ऑफ सी एंड ई, जो बच गया था सी एंड ई का एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें आपको बताना है, देखो अब आपको निकालना है इसका राइज। राइज निकालना है ए के लिए। तो इसका मतलब 72% तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो बचा होगा वो कितना होगा? वो 28% होगा। तो 28% की वैल्यू 126 है, जीरो। तो 1% की वैल्यू ये आएगी। डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसका 72%। 72% की वैल्यू मैंने निकाल लिया ऐसे। अब आपको राइस की वैल्यू निकालनी है। राइस की है इसका जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वितरित हुआ है, उसका 55% है राइस। 55/100। अब ये कैलकुलेट करना आपको। इस दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 14 दूनी 28, 14 निमा 126। दो पे काट दिया मैंने, 36 आया। ये इतना आएगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई मतलब 9 गुना 36, ऐसे परसेंटेज में बताना है। ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इंटू में 100 करेंगे, साथ में परसेंटेज करेंगे। अब ये सोल्व करना है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 11 दूनी 22, ये आएगा 20, 11 पंजे 55, 5 चौका 20, 4 निमा 36, 9 गुना 9 81%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23। इसी तरह से सोल्व करना है इसको। आप खुद से ट्राई करिए। आप खुद से, आपका खुद का माइंड भी चलना चाहिए। आप देखो कितनी जल्दी कैलकुलेट करते हो। विद इन आपको इसको 1 मिनट में कैलकुलेट करना है। जल्दी से जल्दी सोल्व करिए। इसका जो आंसर होगा ये होगा, मैं आंसर बता देता हूँ इसका, मैच करना आपको। ये होगा ऑप्शन सेकंड। कितना होगा? ऑप्शन सेकंड। अगर आपको नहीं होता आपसे सोल्व तो आप कमेंट करेंगे, फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा दूंगा। आप ट्राई करिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द टोटल वीट डिसबर्समेंट बाय ऑल द 5 ग्रेनरीज टुगेदर? फीट का बताना आपको टोटल। ऑल द ईयर, पांचों के पांच लेने हैं आपको। ऑल द ईयर पांचों कंपनी लेनी है, मतलब पांचों अनाज लेने हैं आपको, ए बी सी डी एंड ई। ए के लिए वीट का मैं निकालूंगा। तो वही करना आपको, जैसे 12,600, ये 28 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू आएगी। तो आपने कैलकुलेट भी किया था ये, लेकिन आप कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा से कर लेते हैं। अब ये किसकी वैल्यू है? आप कहेंगे 28% की वैल्यू है। तो टोटल डिसबर्समेंट ये हुआ है। तो इसका जो वीट क्या है, इसका है वीट 45%। अब ये कैलकुलेट करते हैं। 14 दूनी 28, 14 निमा 126, ये 900 आएगा। दो पे काटते हैं, यह 36 आएगा। गुना में है 45। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको? 45 को 9 गुना 5 लिख सकते हैं। 9 गुना 5 45 है जो, ऐसे लिखूंगा इसको।
छत्ती पंजा दोस्तों 180 होता है, गुना नीम नीम 81 होता है, साथ में दो जीरो है। इसके लिए 45% था ये, एक 45% है, मतलब दो जीरो और आएंगी बटे में। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब 81 की गुना करनी है 18 से। एक तो जीरो है, 18 एकम 18, एक कैरी, 18 अट्ठा 144 और एक 145। ये आएगा 14,580। 14,580। कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा क्योंकि मैं यूज करता हूँ डिजिटल पेन। आप जल्दी से कॉपी जो आपके पास सीट होगी उस पर जल्दी कर सकते हो आप। 14,580 आई वैल्यू। 14,580 किसके लिए वैल्यू आई? 14,580 जो वैल्यू आई, जो वीट का डिस्ट्रीब्यूशन है ए के लिए, अनाज ए का। अब वैसे ही बी का निकालोगे आप, 48% निकालोगे। यहाँ पे 10,500, ये किसकी वैल्यू है? 75% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब कि बच कितना गया था? 25% की वैल्यू है ये, 75% की आएगी। और इसका वेट कितना है? 48%, मतलब 48/100। अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 25 दिए 75। और यहाँ पे 3 से गुना करते हैं, 105 की 315 आता है, गुना 48 करना है, तो 48 गुना करना है इसकी, देखो इसका डबल कर देता हूँ तो 630 आएगा दोस्तों। इसका आधा कर देता हूँ तो ये आएगा। बी के लिए वैल्यू आएगी, सीधा लिख देता हूँ, 24,000, 24 72, 7 कैरी, 24 छिक्का 144 और 7 151। कितनी आई? 15,120 आई। वैसे ही निकालोगे फिर सी के लिए। सी के लिए वैल्यू क्या आएगी? 12,000। ये 30% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? बटे में 30 करोगे, 12,000। रिमेनिंग 30 है तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 70%। 70 की वैल्यू ये होगी। इसका निकालना आपको कितने परसेंट? वीट कितना है? 55% है इसका। ये तीन जीरो से ये तीन जीरो कैंसिल आउट होगी, 3 चौके 12 हो गया। 55 गुना 4 करना है, 55 का डबल 110, 110 का डबल 220, गुना 70 करना है, दो जीरो तो आएंगी आएंगी, 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 दूनी 14 एक 15, ये आएगा 15,400 सी के लिए। फिर ऐसे ही डी के लिए निकालना आपको, कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि टायर 2 देने वाले हो आप, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाता है डीआई का। अब डी के लिए वैसे निकालेंगे, देखो इसका ये 35% की वैल्यू है तो 16,800 बटे में 35 निकालनी है। डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है? 65। और वीट कितना है इसका? डी के लिए 35% है इसका। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल। अब इसकी गुना करना है, इसका आधा कर देता हूँ मैं, 168 का आधा, 2 अठी 16, दो दूनी 2 चौके 8, और इसका डबल कर देता हूँ 130। तो ये आएगा, एक तो जीरो आएगी, 13 की गुना करेंगे, 13 चौके 52, 5 कैरी, 13 अट्ठा 104, 5 109, मतलब 10,920। फिर ई के लिए भी निकालो, फिर हम लास्ट की दो डिजिट चेक कर लेंगे। ई के लिए 10,000 का, ये 20% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 10,000 बटे 20 करोगे आप, जीरो से जीरो, दो पे काटूंगा इसको, 500, 500 गुना 80 करना है आपको, तो ये आएगा 40,000। 40,000 का 54% निकालना है आपको, 40,000 का 54% निकालना है आपको। दो जीरो से दो जीरो, 54 का डबल 108 का डबल, 54 का डबल 108, 108 का डबल 216, 216 के आगे दो जीरो, 21,600 आएगा, ये ई के लिए। अब सभी में जीरो तो है, ये इसको लेने की जरूरत नहीं है। दो और दो चार, 8 और 4 12, लास्ट डिजिट दो आना चाहिए जीरो के बाद। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। 25 आप खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल ही आसान है।
कहते हो मैं कर भी देता हूँ। 25 में क्या बताना है, रेशियो बताना है। इफ द राइस डिसबर्स्ड बाय ग्रेनरी एफ इज 350% मोर देन द डिफरेंस इन डिसबर्समेंट ऑफ राइस एंड बीट बाय ग्रेनरी ई, then what is the respective ratio of the right disbursed by granary B to that of the granary F? ई के लिए, एफ के लिए आपको निकालना है। ई के लिए पहले आप इनका डिफरेंस निकालो बीट और राइस का। तो 10,000 है दोस्तों, इसका 20% की वैल्यू है, जो रिमेनिंग 20% अगर डिस्ट्रीब्यूशन तो 80 का हुआ है तो रिमेनिंग कितना है, 20% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 508। ये 40,000 आएगा। 40,000 का जो डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का, ये होगा 8%। 40,000 का 8% निकालोगे, ये आएगा 3200। और इससे एफ के लिए वैल्यू क्या आएगी, और इससे जो एफ का है, इफ द राइट डिस्पैच बाय क्रेनरी एफ इज, इससे कितना एक्स्ट्रा है एफ का, 350% एक्स्ट्रा है। तो ये हो जाएगा इसका 450%, बटे में 100 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 45 का डबल कर देता हूँ दोस्तों, ये आएगा 45 दूनी 90 आएगा। फिर 45 का 4 गुना कर देता हूँ, 180 आएगा, आसान हो जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 80। 18 अट्ठा 144 होता है, 18 अट्ठा 144, साथ में 2 जीरो है, तो ये आएगा 14,400। इसका रेशियो निकालना आपको किसके साथ है, रेशियो। देन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द राइट डिसबर्स्ड बाय द ग्रेनरी बी टू दैट ऑफ द ग्रेनरी एफ। बी के साथ एफ का निकालना है। राइस बी के लिए राइस निकालिए, बी के लिए वैल्यू कितनी है, 10,500 है। तो ये 25% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू 10,500 बटे में 25, 75% की ये वैल्यू होगी। और राइस की वैल्यू कितनी है बी के लिए, ये है, आप कहेंगे इसका 52%, 52/100 होगा। 25 दिए 75 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आपको करना है 105 दिया 315 होगा। तो आपको रेशियो निकालना है, तो सीधा बटन में ले आओ इसको। तो ये आएगा 105 गुना 3, और गुना क्या है दोस्तों इसके, 52 भी है। अब कैंसिल आउट कर दो, 5 पे कैंसिल आउट करता हूँ, 5 पे काटूंगा 5 आएगा 20 आएगा। 100 को काटेंगे, 5 पे काटेंगे 21 बन जाए 105, 21 गुना ये 3 हो गया। अब इसको 3 पे काटते हैं, ये आएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 3 अट्ठा 24, ये होगा 48, गुना में है इसके 20, और बटे में क्या बचा, 52 गुना 21 बचा। आगे और भी जाता है ये, इसको पहले हटा देता हूँ। आगे और भी जाएगा ये, 3 सत्ता 21, 3 पे काटेंगे, ये आएगा 16, 16 दूनी 32, ये 320 आया, और ये आया 7 गुना 52, 52 को भी आधा काट दो, 52 का आधा कितना का है 26, और ये हो जाएगा 7, और इसका आधा कर दो 160 हो जाएगा। अब आगे भी हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो 80 आएगा, और इसका हाफ कर दो तो 13 91 होगा। ये रेशियो होगा 80 रेशियो 91, 80:91। ऑप्शन सेकंड। सॉरी, आपको लेना है बी टू दैट ऑफ एफ, मतलब एफ को लेना आपको नीचे लेना है, बी को ऊपर लेना है, तो 91:80 हो जाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैल्यू जैसे ही दिमाग में आया कि दो ऑप्शन बिल्कुल ही रेशियो उल्टा सीधा दिया हुआ है, तो आपको फिर वेरीफाई कर लेना है। क्या पूछा है, एफ को ऊपर रखना है, किससे पूछा है, एफ, ये सॉरी बी को ऊपर रखना है, ग्रेनरी बी टू दैट ग्रेनरी एफ, बी को ऊपर लेना है बी का एफ के साथ, एफ नीचे आएगा, तो उल्टा हो जाएगा, 91:80 हो जाएगा, 19:1:80। ऑप्शन फर्स्ट। Question number 26. Nikhil has mean score of 95 in maths after 4 quizzes. Then he scored 0 in the next maths quiz. The new mean score. तो न्यू क्या होगा, आप 0 ऐड कर दोगे सीधा, किसमें, सम में। तो सम कितना होगा, इसका डबल, देखो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ना, इसका डबल होता है 95 का डबल 190, 190 का डबल 380, 380 को आप डिवाइड कर दो, क्विज कितने हो गए 5। तो इसको लिख दें 10/2, दो ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 8 दूनी 76, क्या आएगा 76। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा दिस नेक्स्ट इफ 30 इज रिप्लेस्ड बाय 120, फाइंड द न्यू मीडियन, द मीन ऑफ द टू मीडियन फाउंड इज। फिर आपको इन दोनों का मीन निकालना है। देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, 1 2 3 4
5 6 7 8 है, इवन है। इवन है दोस्तों, तो मीडियन क्या होती है, एन बाई टू करते हैं वो टर्म, एन बाई मतलब 8/2 चौथी टर्म, और एक उससे नेक्स्ट पांचवी टर्म, इनका एवरेज होगी मीडियन। कब, जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। कौन सी चौथी और पांचवी टर्म आपको देखनी है। चौथी टर्म कौन सी होगी, सबसे पहले तो 20 है, सबसे छोटी कौन सी है, 20 है, फिर उसके बाद 20 के बाद 30 है, दूसरी, दूसरी, फिर तीसरी 40 है, चौथी कितनी है, 50 है, चौथी है जी 50, और एक बार और 50 है, मतलब चौथी पांचवी 50 होगी, इनका एवरेज निकालेंगे तो वो होगी मीडियन, 100 का आधा करेंगे 50, एक तो मीडियन ही होगी। अब जब रिप्लेस कर दोगे आप 120 को किससे, 30 इज रिप्लेस्ड बाय 120, तब मीडियन क्या होगी, देखो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपको ये देखना है। तो फिर एक टर्म कम हो जाएगी, जैसे पहली ये होगी, फिर दूसरी ये होगी, तीसरी होगी, चौथी 50 होगी, और पांचवी 50 से जो बड़ी होगी, 50 से नेक्स्ट कौन सी आएगी, 70, उसका आधा 50 और 70, 120 का आधा करोगे 60, इनका एवरेज निकालना है, तो सीधा 60 और 50, 110 का आधा 55। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मोड एंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड तो वो होता है जिसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा होगी, जो नंबर सबसे ज्यादा बारी आएगा, तो सबसे ज्यादा बारी कौन सा नंबर आता है इसमें, आप कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा बारी आता है, देखो 1 2 3 बार 12 है, तो मोड तो दोस्तों हो गया इसका 12। मीन कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, 12 और 5 17 और 12 29 और 9 38 और 12 50 58 और 7 65 और 6 71 और 5 76 और 4 80, 80 को भाग कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से, तो ये आएगा 8 मीन। तो इनका डिफरेंस निकालना है, मीन आया 8, मोड है 12, तो ये आएगा 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, आई बराबर 5 एन बराबर 30, एफ टी समीशन एफ टी की वैल्यू है और इसका एफ डी का स्क्वायर है, सबकी वैल्यू दी हुई है, इस कंडीशन में आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला होता है समीशन एफ डी का स्क्वायर, मतलब इस टर्म का समीशन, ये है एफ डी, ये वाली टर्म, इसका स्क्वायर बटे में एन, माइनस होता है समीशन एफ डी बटे एन सारे का होल स्क्वायर, और इनटू में होता है आई बार। वैल्यू पुट कर दो, एफ डी स्क्वायर इसकी वैल्यू है 1310, बटे में करना आपको 1310 बटे में करना आपको, इसके बटे में एन की वैल्यू है 480, माइनस है इसका होल स्क्वायर, तो 20 220 का ये मतलब 22 × 22, इसका स्क्वायर करोगे 220 का स्क्वायर करोगे, ये आएगा 22 का स्क्वायर 484, और साथ में 10 का स्क्वायर 100, बटे में 48 का स्क्वायर है, 480 का स्क्वायर है, 480 × 480 आएगा, बटे में मतलब गुना में 5 भी है, सबके आई की वैल्यू 5 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या, 131/48, और माइनस है यहाँ पे 484 बटे 48 × 48, मान लेता हूं इसके बटे में 5 भी है बाहर, 48 का स्क्वायर 2304 होता है दोस्तों, 2500 के पास है, इसको भी मैं थोड़ा सा ज्यादा मान लेता हूँ, इसको भी तो 500 मानूंगा, इसको 500 से 25 करें 1/5, ये 0.2 आएगा, कह सकते हैं 0.2 आएगा, तो इसको मान लेता हूँ 0.2, इसकी सोल्यूशन 0.2 आया। इसको मान लेता हूँ जैसे, इसको मान लेता हूँ 128, ताकि कैंसिल आउट हो जाए, और ये 48 है, 16 × 3 = 48, 16 निम्मा, 16 × 8 = 128, 28/3, तो आएगा 3 दूनी 6, 2 पॉइंट, ये आएगा 6, और मैंने इसको थोड़ा सा कम मान लिया, ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ 2.7, और 0.2 माइनस करेंगे 2.5 रूट में, 5 को 25 लिख सकता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 25 के अंदर 25 बन जाएगा जाके, 25 × 25 625/10, 625/10 मतलब कि 62.5, और इसका रूट करना आपको, अब खुद सोचिए, 8 का रूट दोस्तों क्या होता है, 8 मतलब 64 का रूट 8 होता है, मतलब उससे कम आएगा, 8 से थोड़ा सा कम आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 30, ए बैग कंटेन्स 16 एग्स आउट ऑफ विच 5 आर रोटन, मतलब 5 सड़े हुए हैं, उसमें से 5 निकाले। कहते हैं 5 उसमें सड़े हुए हैं, सॉरी 5 निकाले नहीं, 5 सड़े हुए हैं, तो इसका मतलब टोटल 16 है। 5 रटन है, रोटन है, मतलब सड़े हुए हैं, और सही कितने हैं, जो गुड कंडीशन में है वो है 11, ये कह सकते हैं। अब देखिए, कहता है इफ टू एग्स आर ड्रॉन रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द एग इज ड्रॉन इज रोटन, उनमें से एक क्या खराब होना चाहिए, एक देखो वन ऑफ द, ये आप ध्यान रखेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, 16 में से दो निकले हैं। अब हो सकता है जो 11 ठीक है उसमें से एक हो, एंड और क्या हो सकता है, जो खराब में से 5 में से एक हो सकता है। तो ये खराब होने की प्रोबेबिलिटी ये बनेगी, जो निकालेंगे दो, उनमें से एक क्या होना चाहिए, वन ऑफ द, एक सड़ा हुआ होना चाहिए। तो 11 में से मतलब फिर एक सही होना चाहिए, एंड, और क्या होगा, एंड मतलब मल्टीप्लाई, 5 में से एक फिर क्या होगा, खराब होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी क्योंकि एक की बात हुई है। तो 11 × 5 = 55, NC1 की वैल्यू कहती है एन ही होती है 55, मतलब इसकी 11 होगी, इसकी 5, और इसकी 16 C2 की वैल्यू निकालेंगे, 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 16 - 2 करेंगे 14 फैक्टोरियल आएगा, और इसको खोलेंगे 15 × 14 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 पे काटूंगा 8, 15 × 8 = 120, 5 पे काटते हैं 11, 5 पे काटते हैं 24, ये आएगा 11/24। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।